Purport by His Divine Grace है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर। देखिए पढ़ते हैं। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। स्पष्ट है, तो सुनाना नहीं। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। बहुत सुंदर। अब हम लोग बनाएंगे एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या नाशवान वस्तु है जिसमें हमारी रुचि है। पहला, मोबाइल फोन। ओके। दूसरा, लैपटॉप हो सकता है, या शरीर हो सकता है, या पूरा भौतिक जगत हो सकता है, या पैसे हो सकते हैं, या गाड़ी हो सकती है, या बंगला हो सकता है। सब कुछ हो सकता है और ये सब नाशवान है। तो जो मुक्त आत्मा है वो किसी भी नाशवान वस्तु पे रुचि नहीं दिखाता। कितना सुंदर है, कितना सुंदर। देखिए फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा। इस जगत में लोग इतने इतने कार्य क्यों कर रहे हैं? दो चीज की वजह से। एक तो काम सुख, जो कि क्षणिक है, नाशवान है। क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रियों के संपर्क से होगा, और भौतिक इंद्रियां नाशवान है, इसलिए काम सुख नाशवान है। इस पसंद में आता है। ठीक। दूसरा व्यक्ति सारा कार्य कर रहा है कुछ सम्मान पाने के लिए। देखिए दो ही चीज है मेन, या तो काम सुख या सम्मान। और सम्मान थोड़ा सटल होता है। काम सुख तो ग्रॉस है, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन सम्मान ये सटल है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है छोड़ना। तो सम्मान की अभिलाषा व्यक्ति को, कि मुझे सम्मान मिले, लोग मुझे जाने कि अरे मैं भी कुछ हूं, ये भी नाशवान है। इस जगत में देखिए, एक भक्त ने बड़ा सुंदर बोला, इस जगत में महान बनना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी? आप इतना कठोर क्यों बोलते हैं? देखिए, आज से 100 साल के बाद, अगर विजन थोड़ा सा बढ़ाएं आप, आज से 100 साल के बाद हमें जो याद रखने वाले हैं उनको भी कोई याद रखने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस जगत में इस समय खूब महान बनने का प्रयास करेंगे, 100 साल के बाद आपको जानने वाले को भी कोई याद नहीं रखेगा, या आपको याद करने वालों को भी कोई याद नहीं रखेगा। किसी को अपने परदादा याद हैं? कोई है यहाँ पे किसी को परदादा याद हो? अच्छा, परदादा के पिछला जो जो पीढ़ी थी उसको कोई याद रखता है? कुछ याद है आप लोगों को? कुछ कोई भी बात याद है? नहीं। क्योंकि आप उस समय थे ही नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या उस समय क्या वो लोग महान बनने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे? जरा विचार करिए। उस समय क्या वो लोग महान बनने का ट्राई नहीं कर रहे होंगे? हो सकता है कर रहे हो। या उस जमाने में कितने लोग महान बनने का ट्राई कर रहे हो, ये भी तो सकता है। और कुछ भी पता है आपको उस जमाने के बारे में? कुछ भी याद है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। टोटली लॉस्ट। गोपाल जी बोलते हैं संबंध में, भाई राजा महाराजा कितने आए, लड़े लड़ाए, फोर्ट वगैरह बनाए, किले वगैरह, टूट टाट गए। क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, किसी ने कोई याद नहीं रखता उनको। तो इस जगत में महान बनना, सम्मान पाना, ये सब मूर्खता है, टाइम वेस्ट है। इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी भक्ति कर रहा है और भक्ति भक्ति कर रहा है और भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, उनको कभी भी लोगों की नहीं सुननी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आप भक्ति करते रहिए, जितना आवश्यक है उतना करिए भक्ति के लिए, बस। लोग की बात पे विचार ना करें, क्योंकि लोगों के पास विचार करने की शक्ति ही नहीं। मैंने क्या बोला? भक्ति जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, जितना भक्ति के लिए जरूरी है उतना प्रयास करें। लोग क्या कहेंगे,
लोगों की बात पे विचार बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोगों में विचार करने की शक्ति नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है ना, कुछ अज्ञान में पड़े हुए हैं। ठीक, तो इसीलिए, क्योंकि अगर आप उनकी बात सुनेंगे, वो दो ही बात कहते हैं, अरे कुछ महान करके दिखाओ, महान बनो, पैसा कमाओ, बड़े आदमी बनो, फलाना ढमाका ये वो, अरे तो काम सुख। और दोनों ही वेस्ट ऑफ टाइम, उससे आगे वो बढ़ेंगे ही नहीं। कैच कर पाने इस पॉइंट को, दो यही दोनों बातें कहेंगे, अरे अच्छी जॉब लो, पैसा कमाओ, सुख सुख संपत्ति घर लाओ, बड़े आदमी बनो, ये करो वो करो, फलाना है ढमाका, समाज में लोग तुम्हारी इज्जत करें। उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? 100 साल के बाद या 50 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा अरे कौन थे, कुछ नहीं। तो क्यों समय खराब करें उनके लिए जो खुद नाशवान है? कि पॉइंट थोड़ा सा हैवी होता है समझने के लिए, लेकिन बहुत सच्चा फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है। क्यों मेहनत करें भाई उन लोगों के लिए? आज नहीं तो कल वो लोग चले जाएंगे, और आपको मृत्यु से कोई नहीं बचाने वाला। मान लीजिए आपने उनके चक्कर में कोई बुरा काम किया, तो नरक जाने से वो आपको तनिक भी नहीं बचा सकते, आपका कर्म वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो क्या फायदा सुनने से उनकी? और आपको मिल क्या जाएगा? आप करेंगे इंद्र तृप्ति, और इंद्र तृप्ति क्या है? दुख की माँ है, दुखी मिलेगा आपको, और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ दिखना चाहिए समाज में, कोई संतुष्ट है क्या? कोई संतुष्ट नहीं है, और फिर भी लोग लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। और एक और सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, इस जगत में लोग दुख छुपाने का प्रयास करते हैं। इस जगत में लोग क्या करते हैं पता है? दुख छुपाने का प्रयास करेंगे और दुख को सुख मानते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी का, कहे थे कि भाई 5 पैसे का सर्कस लगा हुआ था। तो भाई गांव में सर्कस लगा, अब लोगों ने सर्कस देखा नहीं था, पहली बार लगा था। सुबह 4 से, शायद सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक खुलने का समय था। शायद सुना होगा आप लोगों ने। यस प्रभु। सुना होगा, ठीक है। तो भाई सब लोग की लाइन लग गई, और सर्कस में खास बात क्या थी कि जो मैं लाइन लगी हुई है, और जो पहला आदमी है उसने 5 पैसे दिए, अंदर गया, खूब पिट के आया, खूब बिल्कुल पिटा, उसके गाल वाल सब सूज उज गया, बिल्कुल लाल लाल हो गया। वो बाहर निकला तो देख रहा सबको, और सब लोग उसको देख रहे हैं, पूछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे बहुत जबरदस्त है। बहुत मजेदार है। कुछ नहीं बोला कि पिटाई हो रही है, बहुत जबरदस्त है। अरे जबरदस्त है। दूसरा गया, वो पिट के आया, तो समझ गया, अच्छा मतलब पहले आदमी ने पहले वाले ने क्यों कहा जबरदस्त है, वो समझ गया। अब दूसरा ही पिट के आया, उससे पूछा गया अरे कैसा है, अरे बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया है, आप लोग जाइए। और सब पिट के आए, किसी ने कुछ नहीं कहा कि वहां पिटाई हो रही है। क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। ये स्थिति है। सब पिट के आए, किसी ने कुछ नहीं बोला कि मैं पिट के आया हूं, तुम मत जाना। अगर बोल गया मैं पिट के आया हूं तो लोग हंसेंगे, तो बोला ही नहीं कुछ। तो इस जगत में लोग दुख को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और दुख को सुख समझ रहे हैं। इसमें एक और उदाहरण महाराज जी देते हैं। वो कहते हैं भाई, गांव में एक व्यक्ति लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते उसने बोला, भाई तुम जानते हो, मतलब एक गांव का था एक शहर का था, तो शहर वाले आदमी ने बोला गांव वाले आदमी से, तुम जानते हो जितनी तुम्हारी सैलरी है, जितनी जितनी तुम्हारी तनख्वाह है, उतना उतना मेरी 1 महीने के दवाई का बिल है। बात समझ में आ रही है? उस अमीर आदमी ने बोला, शहर के आदमी ने बोला, भाई तुम जानते भी हो तो तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह है ना, वो मेरे 1 महीने की बिजली, ओ सॉरी, दवाई का बिल है। 1 महीने के दवाई का बिल है। तो क्या दिखाना चाह रहा है? वो दिखाना चाह रहा है आई एम वेरी ऑपुलेंट। वो दुख को सुख मान रहा है, देखो कितनी दवाई चलती है मेरी। क्या मतलब, कितने अज्ञान में लोग भरे पड़े हैं। क्या बताया जाए। वो ये सोच रहा है, वो ये कहना चाहता है कि मैं कितना बीमार हूं, लेकिन उसको वो सुख समझ रहा है, देखो तुम जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मैं अपने कितने रुपए अपनी दवाई में खर्च करता हूँ। तो वो दुख भोग रहा है,
लेकिन सोच रहा है कि मैं सुखी हूं। वो मतलब जगत में व्यक्ति स्पष्ट करना चाहता नहीं कि वो दुखी है। ये सिंपल फंडा है। जैसे प्रभुपाद जी भी, देखिए आज बहुत सारा एग्जाम्पल्स आएंगे, प्रैक्टिकल है ना ये। देखिए प्रभुपाद जी भी संबंध में गए थे, भाई देखो इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, एक से एक हॉस्पिटल खुले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारे बेड्स लग रहे हैं, बहुत सारे इश्तिहार लग रहे हैं कि अगर आपको बीमारी है तो यहाँ आइए मेरे पास, ये हॉस्पिटल फलाना धमाका, ये डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं। तो पापा जी ने कहा ये तरक्की है तुम्हारी, लोग अब ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है। तुम्हें ये दिख रहा है हॉस्पिटल बहुत खुल गए हैं, बहुत बेड आ गए हैं, बहुत डॉक्टर बन रहे हैं, तुम्हें ये दिख रहा है कि ये एडवांसमेंट है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि लोग अब और बीमार हो रहे हैं। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं आप लोग? इस समय इंडिया में कितने हॉस्पिटल होंगे, कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कितने डॉक्टर तो लूट रहे हैं। ये एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट तो भाई ये है जब लोग बीमार ना पड़े या कम बीमार पड़े। लोगों को ये नहीं दिखता एंगल। लोगों को लगता है हाँ देखो हमारी कंट्री में बिग बिग हॉस्पिटल्स, बिग बिग फैसिलिटीज, वेंटिलेटर, आईसीयू, फलाना धमाका। भाई ये तो दिक्कत है, लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, इसीलिए इसीलिए हॉस्पिटल खोलने पड़ रहे हैं। लेकिन लोग वो नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं भाई हाँ एडवांसमेंट ये है कि हॉस्पिटल बहुत सारे खुल रहे हैं, डॉक्टर बहुत सारे बन रहे हैं, और लोगों को लूट रहे हैं, और क्या क्या बोला जाए इसमें, लोगों को ही नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही समस्या है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस जगत में लोग दुख को सुख मानते हैं और दुख को छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक, ठीक है। तो देखिए बहुत सुंदर, आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा, भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में, दुखालय अशाश्वतम, ये जगत दुखालय है और अशाश्वतम है। तो परम पूज्य दादा गोविंद महाराज बता रहे थे कि दुखालय का मतलब, ये सुना नहीं होगा आप लोगों ने, बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा दुख आलय मतलब दुख का घर, आलय मतलब घर, जैसे हिमालय, विद्यालय। तो आलय मतलब घर, तो दुख का घर। लेकिन उन्होंने कहा लय मतलब होता है छुपाना। उन्होंने ये बड़ा अच्छा बताया कि लय मतलब छुपाना भी होता है। तो इस जगत में दुख है लेकिन छुपा हुआ है, इसीलिए व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, दुख आलय। और एक और बात नोटिस आप लोगों ने करी होगी, हम सबका अनुभव भी था पहले भी और भी होगा, हम दुख भोगने के इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि अगर दिन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? अगर दिन भर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यार यार प्रॉब्लम नहीं है कोई, ये कैसे हो सकता है? या कोई दुख नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों का अनुभव है ऐसा? अगर पूरे दिन भर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग कितने हैबिचुअल हो गए हैं दुख भोगने के। क्या किसी का ऐसा अनुभव है कि अगर दिन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं तो कुछ सॉल्व करने को है ही नहीं, तो अरे यार कुछ मजा नहीं आ रहा, आज प्रॉब्लम नहीं है, आज ये कैसे हो सकता है? यस प्रभु जी, मुझे तो अजीब सा लगता है, विश्वास ही नहीं होता कि सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। तो ये हम लोग बहुत हैबिचुअल हो गए हैं इस दुखालय में रहने के लिए। बहुत बहुत अनंत जन्मों से ऐसे संस्कार बन चुके हैं कि अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे हो सकता है, आज तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये बड़ी समस्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कहने की बात करें, जो मुक्त आत्मा है वो किसी नाशवान वस्तु पे रुचि नहीं दिखाता। देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो शरीर का ध्यान नहीं रखेगा, मोबाइल यूज नहीं करेगा, लैपटॉप यूज नहीं करेगा, वो सब नाशवान वस्तु का यूज करेगा, आसक्त नहीं होगा, रुचि नहीं दिखाएगा, वो वस्तु का यूज करेगा भगवान की सेवा के लिए। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखना। आगे पढ़ते हैं। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत, अब क्यों रुचि नहीं दिखाता है पापा जी ये बता रहे हैं। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत, वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? इसको बोलते हैं कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो। जैसे भाई आप, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने जैकेट खरीदी, जैकेट जैकेट आपने खरीदी लगभग 600 साढ़े 600 रुपए की। तो अब आप देखते हैं कि यार ये जैकेट
₹600 के हिसाब से ठीक है कि नहीं? आप लगाते हैं उसकी कॉस्ट से वैल्यू। भाई मान लीजिए आप कुछ लेने गए, तो आप देखते हैं कि अरे यार इतने रुपए की मिल रही, लेकिन ये वस्तु इतने रुपए के लायक है क्या? आप लोग देखते हैं इस प्रकार से? यस गुरुजी। इसको बोल ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो। मतलब इसका क्या कॉस्ट है, उस हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है। तो अब बहुत सुंदर बात यहाँ पे संबंध में है, संबंध में अगर किसी भी कदाचित कैसे भी, जैसे भक्ति करने से ही होगा, अगर हमें हरिनाम में रुचि एक बार प्राप्त हो गई, तो अगर हम कहीं भी जाएंगे, हर जगह कहीं भी जाएं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी किसी कोने में चले जाएं, हमें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता ही रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि उस समय आप भाव के स्तर पर होंगे, और भाव के स्तर पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति को हरि नाम में रुचि प्राप्त हो गई है, वो कहीं भी रहे, कहीं भी, कैसे भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, वो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करेगा, अक्षय सुख का अनुभव करेगा, जो जिसका ना तो स्टार्टिंग है ना एंड है, वो एटर्नल है। और वहीं अगर मान लीजिए आपको चाउमीन बनाना हो, चाउमीन, या कोई भोग बनाना हो, पनीर की सब्जी, फलाना धमाका है, रसगुल्ला बनाना हो, गुलाब जामुन, कुछ भी आपको बनाना हो, कुकिंग करनी हो, और उसको आप भोग ना लगाएं, उसको ऐसे ही खाएं, तो कुकिंग कुकिंग करने में बहुत प्रयास लगा, बहुत टाइम लगा। भाई मान लीजिए खाना बनाने में लगता है लगभग 1 1.5 घंटा लगा, आपको 2 ढाई घंटे लगे, जो भी लगा, आपने ऑफर नहीं किया कृष्ण को और ऐसे ही खाया, तो एक तो आप पाप खा रहे हैं, वो तो ये सही है। दूसरा, 2.5 घंटे की मेहनत में आपको सिर्फ 5, मैक्सिमम 15 20 मिनट का सुख मिलेगा जब आप खाना खा रहे हैं, और वो भी स्टार्टिंग में सुख मिलता है। तो आपको बहुत भूख लगी हो, तो सिर्फ 2 3 जब 5 गस्से आप खाते हैं, उसी में सुख है बस, उसके बाद आप खाते हैं खाली। बात समझ में आ रही है? 2.5 घंटे की मेहनत में 5 मिनट का सुख, वो भी इसकी स्टार्टिंग और एंड है। वहीं अगर कुछ प्रयास किया, रोज सुबह हरिनाम अच्छे से किया, और एक बार हरिनाम में रुचि प्राप्त हो गई, अनंत सुख, अनंत, कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, अनंत सुख। भाषण में आ रही है? अनंत सुख। हम तो जानते भी नहीं अनंत सुख होता क्या है, हम तो बस बोल रहे हैं खाली। तो शास्त्रों में लिखा है अनंत सुख, अनलिमिटेड ब्लिस। तो भाई जब है, वैल्यू उसकी इतनी बड़ी है, अनलिमिटेड ब्लिस, तो कॉस्ट कम से कम अपनी मेहनत थोड़ी बहुत कर ले, अच्छे से नाम लेने का प्रयास ही कर ले। इस जीवन में ही अगर हरि नाम रुचि प्राप्त हो गई, तो कहने क्या। अगर नहीं भी प्राप्त हुई, तो अनंत लाइफ टाइम के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ ना, अगर 2 3 जन्म लग भी गए तो। मान लीजिए मैंने चुटकी बजाई, तो 24 घंटे के रेस्टोरेंट में तो कुछ भी नहीं था ना समय। बात समझ में आ रही है? तो मैंने चुटकी बजाई, लगा होगा एक, जो भी लगाओ सेकंड, तो 24 घंटे के रेस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं है ना। तो अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, और अगर 1 2 जन्म भी लग गए हरिनाम रुचि प्राप्त करने में, तो क्या बुरा है? उसका फल क्या है? अनलिमिटेड ब्लिस, अनंत आनंद। और यहाँ पे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, खूब जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्षणिक सुख के लिए, काम सुख, तो कितना चलेगा? आधे घंटा, जो भी मतलब कह सकते हैं, जो भी हो, क्षणिक क्षणिक। और पूरी पूरा पूरा जीवन बिता दे रहे हैं, पूरा पूरा जीवन झोंक दे रहे हैं उसमें। तो कॉस्ट तो बहुत लगा रहे हैं, वैल्यू कुछ भी नहीं। तो जो व्यक्ति है वो जानता है कि दिव्य आनंद या आध्यात्मिक आनंद कभी खत्म नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, इसीलिए वो इस सो कॉल तथा कथित इंद्रिय सुख, जो कि दुख की जननी है, हड़ास को, बेकार, लात मारता है। ठीक। तो अब प्रभुपाद जी बताएंगे ना तेषु रमते बुधा का मतलब, कि बुद्धिमान व्यक्ति वहां रमण नहीं करता, लेकिन कहीं और रमण करता है। ठीक है, ये अब श्लोक देखते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामापदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते
रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामापदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? सुभक्षा माता जी, आप बोल सकती हैं इसको। प्रभु जी ट्राई करती हूँ। रमन्ते योगिनः अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते। वेल डन माता जी, हरि बोल। देखते हैं शब्दार्थ। रमन्ते योगिनो अनंते, योगी जन अनंत सुख में रमण करते हैं, मतलब रमण करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं रमण नहीं करते। कहाँ रमण करते हैं? अनंते, अनंत सुख में रमण करते हैं। अब कैसे आता है ये? सत्यानंद चिदात्मनि, जो सच्चिदानंद भगवान है उनके संपर्क से ये अनंत सुख प्राप्ति होती है। इति रामा पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। और इति राम मतलब जो परम ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, भगवान है, उनको राम के नाम से जाना जाता है। इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। ठीक, तो जो योगी जन है वो अनंत सुख का अनुभव करते हैं, उसमें रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के संपर्क में। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। और उसी परम ब्रह्म को, उसी भगवान को राम के नाम से लोग जानते हैं। ठीक, इस संबंध में शिव जी कहते हैं, शिव जी का एक युक्ति है किसी पुराण में। शिव जी कहते हैं अगर कोई रा बोलता है, रा, तो मैं सोचता हूं कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। समझ में आ रहा है? जब कोई बोलता है रा, शिव जी ऐसे बैठते हैं, माँ तो नहीं बोल देगा। और फिर उसने माँ बोल दिया अगर, राम, तो उनको इतना सुख मिलता है कि कुछ कहने को नहीं। कि जब कोई व्यक्ति राम बोल देता है तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं शिव जी। और जो व्यक्ति राम राम बोलता है तो शिव जी की विशेष कृपा उन पे होती है। ये शिव जी का वचन है। और अब प्रभुपाद जी का वचन सुनते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह, अगर कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति कितना भी पतित क्यों ना हो, बिल्कुल ग्रहित कार्य करता हो, पतित हो बिल्कुल, अगर उसने हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया, बोल देते हैं एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जिसने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया तो राधा रानी सोचती है, अरे तो बहुत अच्छा भक्त है, तो बहुत अच्छा भक्त है, भले ही कितना भी पतित क्यों ना हो, लेकिन उसने अगर एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला है तो राधा रानी सोचती है, अरे बहुत अच्छा भक्त है भाई, ये सुपर भक्त है, नंबर 1 भक्त है। ये नाम की महिमा बहुत है शास्त्रों में। तो अब क्यों? देखिए, हमें भले ही रुचि ना हो नाम में, लेकिन उनको रुचि है, ये बात ध्यान देनी होगी। हमें रुचि नहीं है, हम राम बोलेंगे तो अरे क्या है, राम राम ही तो बोल रहे हैं। लेकिन जिनको रुचि है शिव जी को, अरे कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन राधा रानी को रुचि है उसमें, अरे हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया तो बहुत अच्छा भक्त है। तो हमें रुचि नहीं है, लेकिन उनको रुचि है। यस, डेफिनेटली ही विल गेट द मर्सी ऑफ राधा एंड कृष्ण, दिस श्योर। ठीक है, तो जो व्यक्ति भी अरे एक माला क्या भाई, एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, कृष्ण की कृपा उस पे हो गई। कृष्ण अब विशेष ध्यान देंगे उस पे, सारे पाप कट गए उसके, वो शुद्ध हो गया। नारायण, अजामिल ने एक बार बोला नारायण, तो भगवान ने कहा भाई विष्णुदूत गो अहेड। एक बार, एक माला तो बहुत हो गया भाई। एक नाम भी बोला है कृष्ण का तो कृष्ण की विशेष कृपा उस पर होगी। बहुत महिमा है नाम की। ठीक है, वहां नहीं जाएंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। भागवत में 5:5:1 में भी कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है।
नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ओके माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई भागवतम श्लोक? यस प्रभु जी। नायं देहो देहे भाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिर्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्यं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वन्तम्। यस माता जी, हरि बोल। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ये श्लोक बोला है ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। अब देखिए स्टार्टिंग लाइन जो है ऋषभ देव की, आज के लोगों की मेंटेलिटी से बिल्कुल अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। लोग क्या सोचते हैं, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, यही तो मनुष्य जीवन है भोग करने का, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। वो क्या बोल रहे हैं ऋषभ देव? इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन एक बात समझने वाली यहां पर भी है, अधिक श्रम करना व्यर्थ है मतलब कुछ श्रम करना चाहिए, कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है, कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ खाने को ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी बोलते थे इंद्रिय तृप्ति इज जस्ट लाइक अ सॉल्ट, नमक की तरह होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सब्जी में बहुत बहुत ज्यादा नमक है तो भी व्यक्ति नहीं खा पाएगा, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है तो भी नहीं खा पाएगा। तो नमक एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। तो वैसे इंद्रिय तृप्ति भी नमक की तरह है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। ठीक, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, अभी हम लोगों ने टीका में पढ़ा कि अगर कोई अधिक मेहनत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अधिक इंद्रिय तृप्ति भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कर्म अनुसार उपस्थित होते रहते हैं, इसीलिए वेस्ट है। भाई आप कुछ करो और प्राप्त ही ना हो तो फायदा क्या? जितना आपको मिलना है वो आपके कर्म अनुसार उपस्थित हो ही जाएगा। अधिक परिश्रम से या अधिक श्रम से अधिक इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। जितना आपके भाग्य में, जितना आपके प्रारब्ध, जितना आपकी डेस्टिनी में है, उतना ही मिलेगा। और वो अपने आप ही कर्म के अनुसार उपस्थित होगा और जाएगा। तो क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना जो हमें प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि उससे अधिक आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता जितना आपके प्रारब्ध में या कर्म के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो अधिक श्रम करने से अधिक इंद्रिय तृप्ति मिलती है, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्शन, बिल्कुल गलत है। ठीक, अब भाई इंद्रिय सुख क्यों खराब है? क्योंकि ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। देखिए, जो बहुत, ये बात लोग समझ नहीं पाते, जो सुअर को आहार निद्रा भय मैथुन करके सुख प्राप्त हो रहा है, उतना ही, एक अमाउंट भी ज्यादा नहीं और कम नहीं, उतना ही मनुष्य अगर आहार निद्रा भय मैथुन करेगा, सेम सुख मिलेगा, सेम सुख। तो भाई हमारे मनुष्य होने का फायदा क्या? अगर जो सुअर को सुख प्राप्त है, सोच रहे हैं, सुअर अपने माइंड में लेके, ये सुअर को, जो सुअर को सुख प्राप्त है हमें भी वही सुख प्राप्त है। अरे तो मतलब हम सुअर के सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम सुअर के लेवल के सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचने वाली बात। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भाई जो व्यक्ति या जो मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उससे अच्छे तो जानवर हैं। जानवर कुछ कर नहीं रहे, आहार निद्रा भय मैथुन अपने आप हो जा रहा है, नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो कॉल्ड। लेकिन यहाँ तो लोग उसी सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी। उनको वो सुख, चार सुख जो
चार आहार निद्रा भय मिथुन का जो सुख है उसको वो फ्री में प्राप्त है, और यहाँ पे मनुष्य होते हुए भी वो मेहनत कर रहा है गधे की तरह, जो उसको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। और लेवल क्या है दोनों के सुख का? सेम। जो चार चीज करके सुअर को जो सुख प्राप्त होगा, जैसा सुख प्राप्त होगा जिस क्वांटिटी में, जिस अमाउंट में, वैसा ही सुख एक मनुष्य को प्राप्त होगा अगर वो चार चीज करेगा। तो फिर वाई आर यू रनिंग रनिंग लाइक डॉग्स? क्यों कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, गधे की तरह भाग रहे हैं? थोड़ा सा कठोर है लेकिन बात सत्य है ये। क्यों? जितना जरूरी है उतना करो ना बस। अधिक ज्यादा अधिक ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए धमाका चाहिए, संतुष्ट होने वाले हो नहीं। ठीक है, मैं उसमें और अधिक नहीं घुसूंगा, इतना कहने की बात है। ठीक, इसी इसकी इसकी अपेक्षा, अब भाई ये तो सुअर को भी प्राप्त है, ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? हम तो मनुष्य है ना, हमें सुअरों का सुख नहीं चाहिए, तो हम क्या करें? तो बता रहे हैं इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो हमारा लक्ष्य असीम दिव्य सुख है, हमारी वैल्यू वो है, हमें वो प्राप्त करना है, न कि लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये बहुत अच्छा है। देखिए अब थोड़ा समझते हैं इसको, श्लोक में जाते हैं एक बार। तपो दिव्यम, तपस्या तो करनी है, पर कौन सी? दिव्य तपस्या। और दिव्य तपस्या मतलब भगवान से संबंधित तपस्या। ये नहीं ठंडे पानी में बहुत देर खड़े हो गए 2-2.5 घंटे, या पूरे पूरे दिन ठंडे पानी में खड़े हैं या बर्फ में बैठे हैं, तो उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की भक्ति करनी। तपो दिव्यम, दिव्य दिव्य, जो दिव्य है मतलब जो भगवान के संबंधित जो तपस्या, जो भक्ति है, वो करना है। उससे क्या होगा? ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। सत्वम शुद्धेत, सत्वम मतलब हमारा जो चित्त है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब शुद्ध हो जाता है, और उससे ब्रह्म सौख्यम, व्यक्ति को भक्ति का सुख मिलता है, जो कि अक्षय है, जो कि अनंत है। और बहुत सुंदर बात है, सबसे अच्छी और टॉप मोस्ट तपस्या क्या है? तो अग्नि पुराण का ये श्लोक है, न नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सब व्रतः। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। न नाम सम तपः। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बीच में मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है? ये प्रभु जी दिख रही है। दिख रही है प्रभु जी, आपके में नहीं दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम होगी आप में। ठीक है, दिख रही है। ओके ठीक है। तो ठीक है, फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है, ना नाम सम तपः, ना नाम सम व्रतः, ना नाम सम यज्ञ। कोई भी तपस्या नाम के बराबर नहीं है, कोई भी व्रत नाम के बराबर नहीं है, कोई भी यज्ञ नाम के बराबर नहीं है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, वो सबसे हाईएस्ट तपस्या कर रहा है, सबसे हाईएस्ट यज्ञ कर रहा है, और सबसे हाईएस्ट व्रत कर रहा है। स्पष्ट अग्नि पुराण का श्लोक है। तो इसीलिए हरि नाम हमें बहुत बढ़िया से करना चाहिए। एक भक्त बोलते हैं, जो 22 घंटे हम करते हैं उससे हमारे 2 घंटे जप के डिसाइड होते हैं, और जो 2 घंटे हम जप करते हैं उससे हमारे 22 घंटे डिसाइड होते हैं। बहुत सुंदर। और ये सबका अनुभव होगा, मतलब जो गंभीरता से जप करता है या गंभीरता से जप करने का प्रयास करता है, अगर सुबह सुबह का जप बहुत बढ़िया हुआ और सुबह सुबह का जप आपने सुना, मतलब सुनने का प्रयास किया नाम, तो दिन भर में 22 घंटे में जो भी आप अगर गलत काम करने का प्रयास करेंगे, गलत काम अगर आपसे कुछ होता भी है, तो भगवान अंदर से बोलते हैं ये गलत है। किसी को अनुभव है? स्पष्ट है बिल्कुल। जो सुबह सुबह जब बढ़िया से करता है, कुछ गलत काम उससे हो भी जाता है या कुछ गलत हो भी गया है, उसने कर भी दिया, तो भगवान बोलते हैं ना ये गलत है, तुमने गलत किया है।
तो जो गंभीरता से करता है, सुबह सुबह सुनने का प्रयास करता है, भगवान बोलते ही है, स्पष्ट है ये नहीं, ये देखिए ये साइंस है, जो सही से फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि मुझे हो रहा है, प्रभु जी को हो रहा है, या किसी माता जी को हो रहा है, ये सबको होगा। कृष्ण कॉन्शियस इज अ साइंस। जो सुबह सुबह अच्छे से नाम जप करेगा, भगवान उसको अंदर से बोलते ही हैं, डायरेक्शन देते ही हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह गंभीरता से नाम जप करना चाहिए। ठीक है। और इस संबंध में राधानाथ स्वामी महाराज जी बोल रहे थे बहुत सुंदर, कि दो चीज, हरि नाम और भक्तों का संग, इसको माया कभी नहीं हरा सकती। जो व्यक्ति सुबह सुबह, प्रभु जी को प्रॉब्लम हो रही है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, तो जो सुबह सुबह नाम जब बढ़िया से करेगा और भक्तों के संग में नाम जप करेगा, आजकल तो सब जूम पे भक्त लोग करते ही हैं जपा, तो कहीं ना कहीं आप लोग जुड़ जाइए और भक्तों के संग में नाम जप करिए। जब उस समय आप नाम जप करेंगे 2 घंटे बैठ के भक्तों के संग में, माया आपको हरा नहीं पाएगी, ये स्पष्ट है बिल्कुल। ठीक, आगे पढ़ते हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। ये बड़ा स्पष्ट है। देखिए, मान लीजिए किसी को खांसी है, एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को जॉन्डिस है, तो किसी को जॉन्डिस है तो उसको मीठी चीज खाना पसंद नहीं होता, लेकिन मीठी चीज खा के ही वो ठीक होता है। पसंद में आ रही है? किसी को जॉन्डिस है तो उसको मीठा खाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मीठा खा खा के ही वो ठीक होगा। और जॉन्डिस में मान लीजिए किसी को पकोड़े खाने का मन करा, खट्टा खट्टा चीज खाने का मन किया, तो मन करेगा लेकिन खाना नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जिसको जॉन्डिस है वो जानता है अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरी बीमारी और बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कुछ बीमारी है आपको, तो जिस वस्तु से आपकी बीमारी बढ़ेगी उसको आप अवॉइड करेंगे, और जिस चीज से आपकी बीमारी कम होगी उसको आप लेंगे। तो जो ज्ञानी है, जो जो योगी है, वो जानता है कि अगर मैं इंद्रिय सुख करूंगा तो ये मेरे रोग को बढ़ाएगी, और रोग क्या है? अविद्या। तो इसीलिए वो उसमें आकृष्ट नहीं होता, उसमें लगता नहीं है। और जो मेरे रोग को ठीक करेगी, यानी कि भक्ति तपो दिव्यम, तो दिव्य तपस्या मेरे रोग को ठीक करेगी, उसमें लगता है। ठीक। वो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो स्पष्ट है कि भौतिक भोग जो है वो दुख की जननी है, दुख की माँ है। तो जितना ही व्यक्ति भौतिक भोग करेगा, उसकी अविद्या उतनी बढ़ेगी, उसको और दुख झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या सीखा यहाँ पे? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय सुख की ओर ना बढ़ के दिव्य तपस्या करता है, मतलब भक्ति करता है, और भक्ति के सुख को प्राप्त करना चाहता है, जो कि अक्षय है, अनंत है। और जो भौतिक सुख है उसका आदि भी है और आदि भी है और अंत भी है, और वो कर्मों के अनुसार उपस्थित होते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज ये रुकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।